दीपक पर कई बार ऐसी सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनती हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि वो हमारे कठिन तप से माँ ने या हमारे इष्ट देवता ने हमें खुश होकर प्रदान की हैं। और ये शक्तियाँ बहुत प्रबल होती हैं जिनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। हमारे देवी देवता जब हमसे खुश होते हैं तो हमें वो कई तरह की कृपा प्रदान करते हैं। वो हमारे घर में अपने शेर को भी स्थापित कर देते हैं। जैसे माता रानी का शेर आप सामने देख ही सकते हैं। शेर को भी बहुत ही कठिन तपस्या से माँ की सेवा करने का अवसर प्राप्त किया था। ऐसे ही जब आप बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या करते हैं मन और वचन, ये कलयुग है, इसमें अगर आप मन को और कुछ नियमों को ही मान लेते हैं तो माँ खुश हो जाती है और माँ के सेवक आपके घर में आपकी रक्षा करने के लिए आ जाती हैं। देवी दुर्गा शक्ति तेज और शक्ति का प्रतीक है। उनका कोई भी तांत्रिक या असुर कोई भी बुरा नहीं कर सकता है। जिन व्यक्तियों को ये डर लगता है कि जी हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो वो दुर्गा कवच और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। कहते हैं जैसे शेर की दहाड़ से ही शत्रु मर जाते हैं, तो आपके दीपक पर ये चमत्कार होगा। और ये चमत्कार आप देख रहे हैं। जिनकी ये आकृति है 2 पीढ़ी से भी ज़्यादा उनके घर में माता रानी की पूजा हो रही है और आप देख ही रहे हैं कि क्या फल प्राप्त हो रहा है। अब देखो, आपने शुरुआत की है आज से ही, पहले किसी ने आपके घर में पूजा नहीं की है तो थोड़ा समय लग सकता है, पर अगर आप निरंतर पूजा करते हैं तो ऐसे अलौकिक प्रभाव आप भी देख सकते हैं। और इस आकृति को देखने से भी आपको पुण्य प्राप्त होंगे, क्योंकि ये आकृति देखोगे मन में खुशी होगी, देवताओं से आपका लगाव बढ़ेगा। इसलिए इसको खूब शेयर करें। जो ये चीज़ें नहीं मानते हैं, जो सिर्फ कहते हैं कि कार्बन है, तो कार्बन को दिखाओ कि कार्बन भी कैसे रूप धारण कर लेता है। जैसे हर किसी के शरीर में सिर्फ हाड़ मांस होता है, पर वो हाड़ मांस कोई किसी का बहुत सुंदर रूप धारण कर लेता है, किसी का विकराल और किसी का सामान्य रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही आप देख सकते हैं शेर की आकृति। ये आकृति बनने का अर्थ है कि आपके सारे कार्य बनेंगे। शेर की तरह जीवोगे आप और शेर की धाड़ जैसे लगेगी, शत्रुओं का नाश होगा। जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ोगे लोग देखते ही रह जाएंगे। इस तरह की सुंदर आकृतियाँ पहले भी मैंने डाली हुई है और ये आकृति 1.5-2 साल पुरानी है। इस पर बहुत सारी पहले भी वीडियो हैं और इस तरह की और भी सुंदर सुंदर वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो देखो, आप सोचते हैं कि जो 8 लाख वीडियो गई है वही सबसे ज़्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं है। बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस हैं, पर ये है कि जैसे आप अगर एक वीडियो को शेयर करते हैं तो वो आगे बढ़ती चली जाती है, क्योंकि यूट्यूब एक मशीन की तरह ही है। जो लोग शेयर नहीं करते हैं, आगे उसको बढ़ाते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, तो वो रुक जाती है, चाहे वो कितनी ही अच्छी आकृति क्यों ना हो। तो इसलिए कहती हूँ आप सभी भी थोड़ा सहयोग करा करो, आकृति को आगे बढ़ाओ और ऐसी आकृतियाँ के दर्शन सभी करें, आपको भी पुण्य प्राप्त हो। जैसे कहते हैं ना, चुगली करने से आप दूसरों का पाप सर ले लेते हैं, ऐसे ही अच्छे कार्य करने से आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आपका स्वागत है। ऐसी आकृतियाँ आपको सिद्धियाँ देती हैं, आपको ज्ञान देती हैं, आपके मन में शुद्ध विचार लाते हैं और दिल में प्रेम आता है। जो व्यक्ति ये जानते हैं तो वो ये कहेंगे कि ये माँ का चमत्कार है, माँ का ये ऐसा प्रेम है जो इनको प्राप्त हुआ है। जो व्यक्ति चाहते हैं ना कि माँ से हम बात करना चाहते हैं, माँ के दर्शन करना चाहते हैं, तो कभी भी ये ना कहें कि हे माँ आप मुझे अपना पूर्ण दर्शन दें या दर्शन दें। सिर्फ बड़े प्यार से कहें माँ कि आपका बस थोड़ा सा अंश दिखा दो, थोड़ी झलक दिखा दो, थोड़ा चमत्कार दिखा दो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही मांगो तभी झोली भर जाएगी। धीरे धीरे माँ
कि आपको सारे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि धीरे धीरे करो, बूंद बूंद से घड़ा भरे और आपके मन का प्रेम भरे। जब इस तरह की आकृतियाँ बनेंगी, छोटी कन्या दिखेगी, पैरों पर सुंदर उसके अलता लगा होगा, मेहंदी लगी होगी, पायल छन 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 आपको आवाज़ सुनाई देगी। आपको सुंदर सुंदर स्त्रियों के दर्शन होंगे जो माँ रूप में आपको दिखाई देंगी। आप जब भी ध्यान लगाओगे आपको पहाड़ दिखेंगे, सुंदर सुंदर फूल, कभी आपको हिरण दिखेगा, शेर दिखेगा, घोड़ा दिखेगा, हाथी दिखाई देगा, कभी आपको लगेगा कि आप किसी गुफा में प्रवेश कर रहे हो। पहले वो गुफा काली थी, फिर सफ़ेद होती चली जाएगी, फिर वो चमकती चली जाएगी। कभी कभी वो गुफा में से आप इतनी तेज़ी से निकलोगे जैसे कि आप मन की गति को पकड़ चुके हो। आपको कभी कभी लगेगा कि आप फूलों के बीच बैठे हो, कभी लगेगा आप हिमालय में बैठे हो, कभी लगेगा कोई साधु आपसे बात कर रहा है, कभी कोई बहुत सुंदर स्त्री कह रही है कि हे बेटा ये मंत्र जाप ले, जा तेरे जीवन की कठिनाइयाँ दूर हो रही हैं। अनुभव बहुत हैं। आप ये समझते हैं कि अनुभव जो मेरे हैं वो सबके हैं, सबके अलग हो सकते हैं। किसी किसी को तो ऐसे आवाज़ें सुनाई देती हैं कि बेटा आज हलवा पूरी बना ले, आज मेरे को तो हलवे का भोग लगा। कई लोगों के इतने प्यारे प्यारे विचार हो जाते हैं, मन में बस खुशी रहती है और उनको और कोई कार्य नहीं है। माँ की आराधना करना, खुश रहना, ये उनका परम कार्य हो जाता है। तो आपको ये कैसी वीडियो लगी ज़रूर लिखना और अपनी प्रेरणा के बारे में हमें बताना कि कैसे कैसे आपको प्रेरणा प्राप्त होती है, क्योंकि हर कोई आपकी प्रेरणा से दूसरा व्यक्ति भी प्रेरित हो सकता है। इस तरह की आकृतियाँ आपको शक्ति तो देती ही हैं, पर शक्ति के साथ सहजता, ज्ञान, क्योंकि आप बहुत सारे व्यक्तियों की वीडियो देखते होंगे जिसमें कई व्यक्तियों के पास बहुत सारा ज्ञान होता है, चमत्कार होता है, पर सहजता नहीं होती है। वो बड़े ही अजीब तरीके से बात करते हैं, आचरण करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति आपने देखे होंगे जिनके पास शक्तियाँ हैं पर सहजता नहीं है, प्रेम नहीं है, गालियाँ ही निकालते रहते हैं वो व्यक्ति। आप देखकर हैरान हो जाते हो कि ये कितना बड़ा मंदिर में बैठा है, मंदिर में इतने बड़े बड़े मंदिर में इसको स्थान प्राप्त है, पर इसको बोलने तक का भी ज्ञान नहीं है। अभद्रता उसके मुंह पे रखी है। इसलिए किसी को शक्ति प्राप्त हो तो ये मत समझो कि वो भगवान है। शक्ति तो अश्वत्थामा को भी प्राप्त थी और शक्ति तो प्राप्त थी अर्जुन को भी, शक्ति तो प्राप्त कर्ण को भी प्राप्त थी। 3 नाम लिए हैं, आप उन 3 नाम में किसको ज़्यादा समझोगे? तीनों ने अलग अलग अपना जीवन उद्देश्य दिया है। अश्वत्थामा शिव का अंश होकर भी श्रापित हो गया। बोलो जय श्री राम।